Hello, myself, Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject that is internal combustion engine. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे तीन टॉपिक को। जो टॉपिक पहला है टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन, फर्स्ट ऑफ एसआई इंजन साइकिल, फर्स्ट ऑफ सीआई इंजन साइकिल। तो इन तीन टॉपिक को हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जो पहला है टर्मिनोलॉजी आईसी इंजन की, दूसरा है फर्स्ट ऑफ एसआई इंजन साइकिल है, तीसरा है फर्स्ट ऑफ सीआई इंजन साइकिल। तो पहले देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे हम दी गई है। तो फर्स्ट वन है टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर को डिनोटेड करते हैं टीडीसी से, राइट। तो टॉप डेड सेंटर किसे कहते हैं? तो पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट स्टॉप एट द फर्देस्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। तो पिस्टन है वो स्टॉप हो जाता है क्रैंकशाफ्ट के लास्ट पोजीशन पे, तो उसे क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और टॉप मोस्ट पोजीशन है पिस्टन की, उसे भी क्या कहते हैं? टीडीसी। यहाँ पे साइड में फिगर दी गई है, उसमें टीडीसी लाइन से दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर किसे कहते हैं? तो बॉटम डेड सेंटर जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन जो है उसे क्या कहते हैं? बीडीसी कहते हैं। और क्रैंकशाफ्ट जो है वो जब क्लोज हो जाती है तो उस वक्त क्या दिखाया जाता है? बीडीसी। यहाँ पे बीडीसी दिया गया है। तो बीडीसी पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट स्टॉप एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट के क्लोजेस्ट जो पॉइंट होता है तब जो पिस्टन की पोजीशन होती है उसे कहते हैं बीडीसी। उसके बाद देखते हैं बोर। बोर मीन्स डायमीटर, सिलेंडर का जो डायमीटर होता है उसे बोर कहते हैं। और कई बार पिस्टन है उसका आउटर फेस का जो डायमीटर है उसे भी बोर कहते हैं, राइट। तो बोर इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ पिस्टन फेस। जब पिस्टन फेस का डायमीटर लिया जाता है तब विच इज द सेम माइनस अ वेरी स्मॉल क्लियरेंस। जो क्लियरेंस रहता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में वो निगलेक्ट या माइनस की जाते हैं। उसके बाद की टर्मिनोलॉजी देखते हैं स्ट्रोक। मूवमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पिस्टन वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर। तो जो पिस्टन की मूवमेंट है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक की, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक बीडीसी से टीडीसी तक जब पिस्टन ट्रैवल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम भी यहाँ पे जो बी फिगर है वहाँ पे दिया गया है कि क्लियरेंस वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो मिनिमम वॉल्यूम इन द कंबशन चेंबर विथ पिस्टन एट टीडीसी। पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर रहता है तब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। उसकी भी फिगर दी गई है कि जो सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है उसका भी। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट ट्रैवल थ्रू वन स्ट्रोक। तो वन स्ट्रोक में पिस्टन जो ट्रैवल करता है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम कवर करता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट देखते हैं। तो उसके बाद है फोर स्ट्रोक एसआई इंजन साइकिल। फोर स्ट्रोक मीन्स के चार, इस साइकिल में 4 स्ट्रोक हो गए। ऐसा इंजन मीन्स के स्पार्क के द्वारा इग्निशन होगा। तो उस टाइप का जो इंजन है जो ऑटोमोबाइल में पेट्रोल इंजन भी कहे जाते हैं। तो पेट्रोल में जो इंजन यूज होता है उसे कहते हैं 4 स्ट्रोक एसआई इंजन साइकिल। तो आपको मालूम ही है 4 स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक है पहला, दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक और फोर्थ वन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहाँ पे चारों स्ट्रोक दिए गए हैं। और थियोरेटिकल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम मूव होकर बॉटम डेड सेंटर तक जाता है। तो इसमें टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक पिस्टन है वो मूव करता है। और उस वक्त जो इनलेट वाला ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाले वो क्लोज रहेगा। और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में एंटर होगा और सिलेंडर ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो उसमें क्या होगा कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अब कंप्रेस होगा और उस वक्त दोनों वाल है वो क्लोज रहेंगे और पिस्टन की मूवमेंट होगी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस होने के बाद
इग्नाइट होगा स्पार्क प्लग के द्वारा, राइट। और स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट हो जाने के बाद जो फ्यूल है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस प्रोड्यूस करेगा और पिस्टन को मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो उसे कहते हैं पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक। उसके बाद जो लास्ट स्ट्रोक है जिसमें एग्जॉस्ट गैस जो है वो एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएंगे सारे, तो वो लास्ट का स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब वर्क में होता है तो पिस्टन की जो मूवमेंट है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की होती है इस तरह। ओके, तो अब हम देखते हैं पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम दिया गया है ऐसा इंजन का, जिसमें फर्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट है इंटेक स्ट्रोक वो नीचे दिखाया गया है ये वाला, क्योंकि जब फ्यूल चार्ज है वो सिलेंडर की में एंटर होगा तब सिलेंडर का जो प्रेशर है वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। और जब एग्जॉस्ट होगा तब एबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिलेंडर के एग्जॉस्ट का होगा। तो जब फ्रेश चार्ज इंटर होते हैं तो प्रेशर कम होता है, इसलिए यहाँ पे बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में आपने देखा कॉम्प्रेशन होगा। जो कॉम्प्रेशन है वो होगा और कॉम्प्रेशन के एंड में ये इग्निशन होगा, इग्निशन दिया गया है तो इग्निशन होगा। और इग्निशन होने के बाद जो हीट एडिशन है वो हीट एडिशन होगा। हीट एडिशन के बाद यहाँ पे उसके बाद का एक्सपांशन स्ट्रोक है, एक्सपांशन स्ट्रोक वर्क करेगा और लास्ट में जो एग्जॉस्ट गैस है वो एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरी 4 स्ट्रोक का ऐसा इंजन साइकिल है। तो उसके बाद देखते हैं उसका जो स्ट्रोक है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ इंटरनल कंबंशन इंजन बोथ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन ऑपरेट ऑन आइदर अ 4 स्ट्रोक साइकिल और 2 स्ट्रोक साइकिल। तो दोनों है ऐसा इंजन और सी इंजन, या तो 4 स्ट्रोक होगा या तो 2 स्ट्रोक होगा। तो 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन साइकिल है, उसमें जो फर्स्ट है सक्शन स्ट्रोक, तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह फर्स्ट स्ट्रोक है इनटेक स्ट्रोक और इंडक्शन। तो उसमें क्या होता है, तो पिस्टन ट्रैवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर विद द इनटेक वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। तो आगे फिगर में आपको जैसे दिखाया गया कि फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव होगा और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज होगा। दिस क्रिएट एन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इन द कंबंशन चैम्बर विच इज टर्न क्रिएट अ वैक्यूम। तो वो क्या क्रिएट करेगा, वैक्यूम करेगा, जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर वो फुल्ली सिलेंडर में चार्ज हो जाएगा। सेकंड स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, व्हेन द पिस्टन रीच बॉटम डेड सेंटर द इनलेट वाल्व क्लोज एंड द पिस्टन ट्रैवल फ्रॉम टू टॉप डेड सेंटर विथ ऑल वाल्व क्लोज। तो उसमें क्या होगा कंप्रेशन स्ट्रोक में कि पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करेगा और जो वाल है वो वाल क्या होगा तो क्लोज होगा। दिस कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर राइज बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द सिलेंडर। तो दोनों को राइज करेगा प्रेशर और टेम्परेचर को। उसके बाद होगा कंबंशन। कंबंशन of the air fuel mixture occur in very short but finite length of time with the piston near top dead center। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के नियर होगा तब कंबंशन होगा कुछ समय के लिए। उसके बाद का स्ट्रोक देखते हैं, थर्ड स्ट्रोक एक्सपांशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक विथ ऑल वाल क्लोज। पहले तो वाल है वो क्लोज रहेंगे। द हाई प्रेशर क्रिएट बाय द कंबंशन प्रोसेस पुश द पिस्टन अवे फ्रॉम टॉप डेड सेंटर। तो ये जो हाई प्रेशराइज कंबंशन प्रोसेस है उसके कारण पिस्टन है उसे पुश करेगा। दिस इज द स्ट्रोक विच प्रोड्यूस द वर्क आउटपुट ऑफ द इंजन साइकिल। तो इंजन साइकिल का पूरा वर्क आउटपुट है वो एक्सपांशन स्ट्रोक में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद देखते हैं एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। एग्जॉस्ट ब्लो डाउन में लेट इन द पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद द एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट ब्लो डाउन ओकर। एग्जॉस्ट प्रोसेस है उसका ब्लो डाउन बाहर निकलने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उसमें क्या होगा, बाय द टाइम ऑफ पिस्टन रीच बीडीसी एग्जॉस्ट ब्लो डाउन इज कंप्लीट बट द सिलेंडर इज स्टिल फुल ऑफ द एग्जॉस्ट गैस एट अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लास्ट में जो होगा वो क्या होगा कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा, जिससे कारण जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा पूरा। उसके बाद देखते हैं 4 स्ट्रोक सीए इंजन साइकिल। तो अब हम देखते हैं 4 स्ट्रोक सीए इंजन साइकिल। सेम रहेगा जैसे हमने ऐसा इंजन साइकिल देखा ऐसा ही 4 स्ट्रोक सीए इंजन साइकिल में रहेगा। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा
फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन है उसमें स्पार्क का यूज किया जाता था, लेकिन जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसमें स्पार्क का यूज नहीं किए जाएंगे। उसकी जगह पर जो एयर है उसे कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के फ्यूल का इग्निशन होता है। तो वो से डिफरेंस मेन रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें वन बाय वन के पहला जो है इंटेक स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक, जिसमें एक ओनली एयर है वो सिलेंडर के अंदर एंटर होगी। और हमने पेट्रोल इंजन में देखा और ऐसा इंजन में देखा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर एंटर होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एयर है, वो एयर यहाँ से एंटर होगी। और पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ट्रैवल करेगा। उस वक्त जो सिलेंडर है वो पूरा एयर से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद का जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस किया जाएगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और एंड ऑफ कंप्रेशन फ्यूल है वो फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे होगा, जो डीजल है वो स्प्रे होगा। और जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशराइज जो एयर है वो फ्यूल है वो फ्यूल को इग्नाइट करेगा, और पावर स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। तो उसके बाद होगा पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक। और लास्ट में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था उसका जो एग्जॉस्ट गैस था वो एग्जॉस्ट वाल्व के मार्फत बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेप्ट कर देगा। तो ये रहेगी फोर स्ट्रोक सीआई इंजन साइकिल, राइट। तो उसका भी हम थियरिटिकल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो उसमें भी सेम रहेगा। जो इनलेट स्ट्रोक होगा उसमें एयर का प्रेशर है वो सिलेंडर के इनसाइड का प्रेशर उससे ज़्यादा होगा, इसलिए एयर है वो सक होके सिलेंडर की में एंटर होता है। उसके बाद 1 to 2 है जो वो प्रोसेस में कंप्रेशन होगा, जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबेटिक मीन्स के जब कंप्रेशन होता है तो सराउंडिंग और सिस्टम मीन्स के सिलेंडर के द्वारा हीट है वो हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। बाद में कांस्टेंट प्रेशर 2 to 3 जो हीट एडिशन है वो हीट एडिशन होगी। और उसके बाद जो पावर स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट में जो एग्जॉस्ट गैस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि पूरी जो कंप्रेशन साइकिल है उसमें चेंज इतना है कि इसमें क्या होगा, सिर्फ एयर है वो एयर इनलेट स्ट्रोक के मार्फत सिलेंडर के अंदर एंटर होगी, और जो हीट एडिशन है वो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम थी, और सीआई इंजन में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन रहेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट और पावर चारों स्ट्रोक है वो चारों स्ट्रोक सेम रहेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं फोर स्ट्रोक सीआई इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक। तो फर्स्ट स्ट्रोक है इंटेक स्ट्रोक। उसमें क्या होगा, द सेम एज द इंटेक स्ट्रोक इन एसआई इंजन। तो एसआई इंजन में जैसे रहा ऐसा ही सीआई इंजन में रहेंगे, विथ वन मेजर डिफरेंस। एक ही मेजर डिफरेंस है, क्या है, नो फ्यूल इज एडेड टू द इनकमिंग एयर। जो अंदर एयर आती है उसमें फ्यूल एड नहीं होता। उसके बाद सेकंड स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, द सेम एज ऐसा इंजन के पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करेगा, एयर है उसे कंप्रेस करेगा। लेकिन ऐसा इंजन से क्या चेंज है, तो ओनली एयर इज कंप्रेस। वहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों कंप्रेस होते थे, यहाँ पे ओनली एयर इज कंप्रेस। एंड कंप्रेशन इज टू हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देन आफ्टर कंबंशन इज फुल्ली डेवलप्ड बाय टीडीसी and continues at about constant pressure unit. Fuel injection is complete and the piston has start travel to BDC. कंबंशन में पिस्टन है वो बीडीसी टीडीसी से बीडीसी तरफ जाने के लिए ट्रैवल करेगा। उसके बाद देखते हैं पावर स्ट्रोक। इसमें भी इंपॉर्टेंट है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक कंटिन्यू एज कंबंशन एंड द पिस्टन ट्रैवल टूवर्ड बीडीसी। तो जैसे ही कंबंशन हो जाएगा एक्सपांशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, जिसमें पिस्टन है वो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा। उसके बाद एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। तो ऐसा इंजन में जैसे ही गैस है वो ब्लो डाउन होते हैं, ऐसे ही सीआई इंजन में हो गए। फोर स्ट्रोक तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक सेम जैसा इंजन के जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी ट्रैवल करेगा, और एग्जॉस्ट गैस है वो सारे एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू। और इस वीडियो में हमने देखा कि टर्मिनोलॉजी क्या है, टॉप डेड सेंटर किसे कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर किसे कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं, वो देखा। और उसके बाद ऐसा इंजन
का वर्किंग देखा कि ऐसा इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं और चारों स्ट्रोक जो है वो कैसे वर्क करते हैं। सेम हमने देखा सीआई इंजन में कि सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो कैसे वर्क करता है और चारों स्ट्रोक कैसे होता है, और दोनों का जो थियरिटिकल डायग्राम है, थियरिटिकल पीवी डायग्राम है, वो भी हमने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल।